हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एग्रोनॉमी पर। तो एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला आता है आपका एग्रोज और दूसरा आता है आपका नोमस। तो एग्रोज का मतलब जो होता है वह होता है आपका फील्ड। फील्ड का मतलब होता है खेत, और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज, मीन्स किसी भी चीज का प्रबंध करना। अब बात आई, एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज, मीन्स फील्ड का प्रबंध करना। अब एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? फील्ड का मैनेज करने का अध्ययन करते हैं, मीन्स खेत का प्रबंध करते हैं। अब खेत का प्रबंध हम किस प्रकार से करते हैं? जब किसी भी चीज को या किसी भी फसल को हम अपने खेत में बुवाई करते हैं, तो उससे पहले हम अपने खेत को तैयार करते हैं। तो तैयार करने के लिए जितनी भी शस्य क्रियाएं की जाती हैं, बस वह सभी शस्य क्रियाएं आपकी शस्य विज्ञान मीन्स एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एग्रोनॉमी का अर्थ क्या होता है या एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि एग्रोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज प्लस नोमोस, जिसमें एग्रोज का मतलब फील्ड होता है और नोमोस का मतलब टू मैनेज होता है। एग्रोज का मतलब फील्ड होता है और नोमोस का मतलब टू मैनेज होता है, यानी कि फील्ड का प्रबंध करना। अब यहीं पर बात आई डेफिनेशन की। यदि हम बात करें डेफिनेशन की कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन जो है वह इस प्रकार है कि एग्रोनॉमी इज अ branch of agriculture science that deals with methods which provided favorable environment to the crops for higher productivity मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यह एक कृषि विज्ञान की शाखा है, मीन्स सस्य विज्ञान मीन्स एग्रोनॉमी एक कृषि विज्ञान की शाखा है जो कि डील करती है किसको? विथ मेथड्स मीन्स विधियों को, विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंट मीन्स फेवरेबल एनवायरमेंट को प्रोवाइड कराती है टू द क्रॉप्स मीन्स फसलों के लिए, और किसके लिए? हायर प्रोडक्टिविटी मीन्स अधिक उत्पादन के लिए या अधिक उपज प्राप्त करने के लिए ये हमें विधियों का अध्ययन कराती है और फेवरेबल एनवायरमेंटल का अध्ययन कराती है। तो ये हो गई बात डेफिनेशन की। डेफिनेशन यदि हम छोटी सी भाषा में से हम कह दें कि एग्रोनॉमी इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस, मीन्स एक प्रकार से कला भी है और विज्ञान भी है। कला इस प्रकार से है कि जब हम खेतों में खेती करते हैं तो वह होती है आपकी कला, और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि यह एक साइंस है। तो एग्रोनॉमी इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस, ये दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। और यदि कहीं से आपको ज्यादा अच्छी डेफिनेशन यदि इसके बारे में पूछी जाए तो वो आपको बतानी पड़ेगी कि एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विथ मेथड्स व्हिच प्रोवाइडेड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। अब बात आई एग्रोनॉमी की। अब एग्रोनॉमी जब एग्रीकल्चर की शाखा है तो यहीं पर हम बात कर लें कि एग्रीकल्चर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। बात आई एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के बारे में यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, और एग्रीकल्चर जो है वह आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर जो है वह आपका लैटिन भाषा का शब्द है। यहीं पर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड। यह दो शब्दों से मिलकर बना है,
जिसमें एग्रिक प्लस कल्चरा, एग्रिक प्लस कल्चरा। अब एग्रिक का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रिक का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। मींस सॉइल का कल्टीवेशन करना, मींस जिस विज्ञान में हम सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं वह आपकी कहलाती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला आता है आपका एग्रिक और दूसरा आता है आपका कल्चरा। तो एग्रिक का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। मींस सॉइल का कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। ये हो गई बात एग्रीकल्चर की। अब बात फिर से लौट के आते हैं एग्रोनॉमी पर। बात करें हम एग्रोनॉमी के फादर की, यानी कि एग्रोनॉमी के जनक की या एग्रोनॉमी के पिता की, तो सस्य विज्ञान के पिता या एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। और पीटर डी क्रेसेंजी के द्वारा लिखी एक बुक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ओपस रूरेलियम। इस पुस्तक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो याद रखना ओपस रूरेलियम कामोडरम नामक पुस्तक, ओपस रूरेलियम कामोडरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वह लिखी थी पीटर डी क्रेसेंजी के द्वारा। यानी कि पीटर डी क्रेसेंजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था ओपस रूरेलियम कामोडरम। तो ये हो गए आपके फादर ऑफ एग्रोनॉमी। अब बात कर लें यहीं पर हम कि एग्रोनॉमी जो है वह आपका पहले एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं था। इसको 1904 ईस्वी में अलग विषय के रूप में घोषित किया गया। अलग विषय के रूप में घोषित किया गया। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि एग्रोनॉमी मीन सस्य विज्ञान को अलग विषय के रूप में, एक अलग शाखा के रूप में कब नियुक्त किया गया या कब घोषित किया गया, तो वह किया गया आपका 1904 ईस्वी में। ठीक है, बात हो गई एग्रोनॉमी की। अब एग्रोनॉमी की एक छोटी सी ब्रांच है जिसका नाम है वीड साइंस। एग्रोनॉमी की एक छोटी सी ब्रांच है जिसका नाम है वीड साइंस। तो बात कर रहे हैं फादर ऑफ वीड साइंस, और ये बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ वीड साइंस मींस खरपतवार विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका ज़ैंथ्रोटुल को। ज़ैंथ्रोटुल आपके फादर ऑफ वीड साइंस कहे जाते हैं, मींस खरपतवार विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री इनके द्वारा एक लिखी पुस्तक थी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इन्होंने दो वर्ड दिए, किसने? ज़ैंथ्रोटुल ने दो वर्ड दिए थे जिनका नाम था वीड मींस खरपतवार एंड जीरो टिलेज। वीड मींस खरपतवार और जीरो टिलेज, ये दो वर्ड दिए थे। पहली बार इनका प्रयोग ज़ैंथ्रोटुल के द्वारा ही किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हद तक पूछा जाता है कि ज़ैंथ्रोटुल के द्वारा, या फिर इस प्रकार से पूछ ले कि वीड एंड जीरो टिलेज या जीरो टिलेज का प्रयोग, जीरो टिलेज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो सही ऑप्शन होगा आपका ज़ैंथ्रोटुल के द्वारा पहली बार वीड एंड जीरो टिलेज का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एग्रोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बात। अगले वीडियो में हम आपको कुछ क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। मिस एक क्रॉप का अलग अलग वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो वहां भी आप जुड़ जाएं।
उसमें नाम दिया है स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है और इसी नाम से आपका फेसबुक ग्रुप भी है। तो यदि आप वहां हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां पर जुड़ जाएं। अगले वीडियो में हम आपको क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।